हमारे मध्य में मां सरस्वती की बेटी शशि श्रेया, क्योंकि इस मंच पर मेरे अग्रज अभय निर्भीक की उपस्थिति है, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में पूरी निडरता के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे शौर्य के साथ इस माटी की वंदना की है, इस माटी की आरती की है। मैं उन्हें सिर्फ इन्हीं पंक्तियों से आवाज दे रहा हूं। सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। आहा, वाह वाह वाह। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। किसी की चेतना सोई तो मैं उसको जगाऊंगा। मेरी कविता सदा निज देश का गुणगान करती है, मैं माता भारती की अर्चना के गीत गाऊंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से, मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। सुदर्शन बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आभार भाई, जिंदाबाद। वाह भैया। मां शारदे को नमन करता हूं। मंच को चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। स्वागत भैया। मैं बहुत बधाई देता हूं पीटीसी लाइव संवाद चैनल, जो हमारे इस अवध क्षेत्र का एक अग्रणी चैनल है। विवेक मिश्र जी, बृहस्पति जी, हमारे प्रिय मित्र नितेश जी, मैं आप सबकी मेहनत को बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी तालियां इनके सम्मान में आनी चाहिए। मंच पे हमारे बड़े भाई, देश के बहुत ही लोकप्रिय कवि आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु भैया की उपस्थिति है। मैं अपने क्रम में हूं। बहुत श्रेष्ठ संचालन प्रिय कुशल कुशलेंद्र यहां इस मंच पर कर रहे हैं। मेरे बारे में बताया उन्होंने कि मैं देश के जागरण की बात करूंगा। मैं बस्ती में हूं। बस्ती से मेरा एक विशेष संबंध भी है। जब भी मैं बस्ती आता हूं तो मैं ये बात अवश्य पूरे मनोयोग के साथ, पूरी प्रफुल्लता के साथ कहता हूं, क्योंकि कभी 8-9 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इसी बस्ती पिपरा गौतम से निकलकर अंबेडकर नगर जाकर वहां पर उन्होंने निवास बनाया। इसलिए ये मेरी भी एक तरह से मातृभूमि है बस्ती में। आप सभी को विशेष प्रणाम करता हूं। और देश के सैनिकों के परिचय की कुछ पंक्तियों से मैं अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आपकी अनुमति के साथ मैं अपने छावनी के उन सैकड़ों शहीदों को नमन करते हुए उनका परिचय बांटता हूं। आप पीटीसी लाइव संवाद के इस अनुष्ठान को महाअनुष्ठान बनाइएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। कैसे होते हैं हमारे सैनिक, मैं उनका परिचय पढ़ता हूं। आपका मन, प्रेम और आशीर्वाद आपकी तालियों के रूप में आमंत्रित करता हूं। मन चाहता हूं। स्वागत भैया। कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। आहा, वाह। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्त स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। जब भी बहुत प्रणाम, सैल्यूट करता हूं आपको। लेकिन कुछ हाथ खामोश है, अपनी खामोशी को तोड़ना। तालियों का घनत्व और बढ़ाइएगा, मैं निवेदन करता हूं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। सैनिक भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह। लोहू से लचपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय, मैं थोड़ा सा कटु होना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेदार मंच पर हूं। मैं ये वादा करता हूं कि बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने
बालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य भाई जिंदाबाद देंगे। बहुत प्रणाम करता हूं। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं। शुक्ला जी थोड़ा और कटु होता हूं। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे बहुत धन्यवाद। सैल्यूट। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं थोड़ा सा आक्रोश को और बढ़ाना चाहता हूं। साथियों, जब हमारे देश में राणा सांगा जैसे महान योद्धा को गद्दार बताते हुए कुछ लोग औरंगजेब जैसे आक्रांता को महान सिद्ध करने में लगे हैं, तब मैं कुछ आक्रोश की पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत भैया। हमसे गलतियां हुई हैं इस देश में। आजादी के समय हमने कुछ गलतियां जरूर की, उसका फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। तब मैं बिना भूमिका के एक नई रचना की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। आप सबका विशेष मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूं कि जिन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है, मैं ध्यान चाहता हूं, जिन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है, उनसे तो कुछ कम लेकिन अपनों से पूर्ण शिकायत है। काश तिरंगे की छाया में झेलम रावी बहने देते, हम सब जैसे भी रहते थे तुम वैसे रहने देते। अमृतसर का ननकाना तक सीधा आना जाना था। भारत का भूगोल चतुर्दिक हमको भव्य सजाना था। कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों के सपनों को तोड़ दिया। जिन घावों ने मरहम चाहा उन घावों को फोड़ दिया। आजादी की भोर से पहले बंटवारे की शाम ढली, कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ बहुत धन्यवाद। अच्छी पंक्ति पर अच्छा मन दिया आपने। कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। आने वाली पीढ़ी के संग, आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया। आजादी की दुल्हन को क्यों बंटवारे का घाव दिया। कैसे हम विश्वास करें इस झूठे व्यर्थ कथानक पर। 1/3 हिस्सा बांटा आबादी के मानक पर, लेकिन अब स्थिति देखो तो लगता है हम चले गए। पुरखे अपनी आस्तीन में सांप पाल कर चले गए। पुरखे अपनी आस्तीन में। वाह 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 वाह। भारत को खुशियां देनी थी, लेकिन तुमने शौक दिया। जिनको अपने घर जाना था उनको कैसे रोक दिया। पुरखों ने जो पीड़ा दी है उस पीड़ा को सहना है। भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। जैसे को तैसा दुनिया में हमें दिखना ही होगा। जहरीले सांपों का हमको मंत्र सीखना ही होगा। सरकारों की ओर न देखो आशा भरी निगाहों से, अपने कांटे साफ करो तुम खुद ही अपनी राहों से। इस आंगन की तुलसी से है उनको कोई प्यार नहीं। ऐसा थोथा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। ऐसा थोथा बंटवारा। भाई जिंदाबाद है। ये धरती शेखर सुभाष अशफाक भगत के प्रण की है। बच्चों ने बंदूकें बोई ऐसे भीषण रण की है। आजादी के दीवानों का सपना अब साकार करो। जिनको भारत में रहना है भारत की जयकार करो। जिनको भारत में, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। भाई जिंदाबाद भैया। वाह वाह। बहुत प्रणाम करता हूं और कुछ अंतर आपके बीच रखना चाहता हूं।
कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। मन दीजिएगा, भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। तालियां कमजोर रह गई बस्ती। अगली पंक्ति पे अवसर देता हूं मैं। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी, यदि ये संकल्प आपका भी हो तो तालियों का महोत्सव करना। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है, 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। 370 हटा दिया भाई, जिंदाबाद। वाह 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 भैया, वाह 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 वाह, बहुत आभार, वंदे, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक जिम्मेदार मंच पर हूं। जिंदाबाद भैया। मैं अपनी मातृशक्ति से अपने मिशन की कुछ पंक्तियां यहां पर शेयर करना चाहता हूं। साथियों, जब हमारी बहनें 36 टुकड़ों में कटकर फ्रीज और सूटकेस में भरी जाने लगी, तब मैं आपकी अनुमति के साथ पूरे देश की एक बड़ी समस्या का समाधान वीरभूमि मेवाड़ में देने का प्रयास करना चाहता हूं। यहां हमारी मातृशक्ति, मेरी दो बहनें मंच पर हैं, मेरी मातृशक्ति सम्मुख है, मेरी बहन मानवी सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं तब एक संकल्प की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, पुनः आपका मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूं। मैं मन देता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। कि धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। मैं जितने मन से पढ़ रहा हूं, आप उतने ही मन से अपनी तालियों का उत्सव मुझ तक पहुंचाइएगा। स्वागत भैया। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मां जावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। देश बदलकर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं, प्रेमी जिनको समझ रही हो अबसी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी, बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा। पद्मावती से सीखो। भाई वाह भाई, मिशन की कविता है भैया, जिंदाबाद। बहुत प्रणाम करता हूं। बड़ी कविता है भैया, मिशन की कविता है, बहुत मन दिया। आइए एक रचना विशेष से जोड़ता हूं। ये मंच हमें आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी तक लेकर पहुंचना है। मैं शब्दों के माध्यम से आपको अपने भारतवर्ष की यात्रा कराना चाहता हूं। बिना किसी भूमिका के कविता प्रारंभ करता हूं कि आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। मैं किस भूमि पर हूं इसका मुझे भान है। मैं कविता क्या पढ़ रहा हूं उस पर आपका आशीष चाहता हूं, मैं मन मांगता हूं। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दीवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक,
पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलियानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वुजू में आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ, बहुत आभार, अच्छी कविता पर आपने अच्छा मन दिया। मैं अगला बंद बस्ती की साहित्यिक धारा को समर्पित करता हूं। मैं मंच का विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत भैया। कि घूमे खुसरो की मुकरी तक, घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साकी के गागर तक, कबीरा की जीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक चले, जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले, कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौ बेला तक, वज्रदूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मि रथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी वध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंध बंध में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ अपना भारत। भैया क्या शोध है। बहुत आभार। वाह वाह वाह। इस कविता का अंतिम बंद आपके बीच रखता हूं। मैं दो निवेदन करता हूं। पहला अनुरोध यह है कि इस बंद में थोड़ी देर आप अपने देश का पावन मानचित्र अपने मन में रखिए और पूरे भारतवर्ष की यात्रा आप शब्दों के माध्यम से मेरे साथ कीजिए। दूसरा निवेदन यह है, इस बंद के अंत में एक महान व्यक्तित्व का नाम आएगा। अभी इस मंच पर मेरे छोटे भाई ने उनका जिक्र किया। आज वो आत्मा जहां कहीं भी जन्नत में आराम कर रही हो, बस्ती के उनके चाहने वाले अपनी तालियों से उन्हें सूचित करेंगे कि ये देश आज भी उन्हें कितना याद रखता है। पिछले दिनों ये बंद देश की सबसे बड़ी पंचायत देश के संसद भवन में पढ़ा गया। आज मैं पीटीसी लाइव संवाद के इस अनुष्ठान में आपके बीच रखता हूं। आपका विशेष मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत भैया। घूमे केसर की घाटी तक, घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिद्धा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राज मगध तक, भगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदर वन तक, चले बांग्ला शांत मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जैन महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेट का चित्रकला तक, गीता दाई धरा धन्य तक, कुरुक्षेत्र के पांचजन तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीर भूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तनमन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में घूमे, इसकी पावन रज को चूमे, आओ अपना भारत घूमे। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। और एक अंतिम रचना से आपको जोड़ना चाहता हूं। स्वागत भैया। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं ये बात हर मंच पर हर रात एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज इस पावन मंच पर मैं एक शहीद के बेटे के मन के कुछ भाव आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक 5 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता तक पहुंचाता है। मैं इस कविता पर अब आपका कोई आक्रोश नहीं बल्कि आपकी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूं। सर, मैं ये दावा करता हूं यदि आप सबकी संवेदनाएं मुझे एक साथ प्राप्त हुई
तो मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और अब से थोड़ी देर बाद आपकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत भैया, स्वागत कि भैया। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए। पीछे की हलचल थोड़ी देर के लिए रोक देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पूजा की पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत भैया, स्वागत। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन एक शहीद का बेटा किस तरह से उसका त्याग करता है। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है। पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूँ चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। उसकी एक 3 साल की छोटी बहन होती है। मैं क्षमा चाहता हूं, इस मंच पर मैं एक शहीद के परिवार की सबसे सच्ची तस्वीर रखना चाहता हूं। हमारे देश में जब हमारे क्षेत्र का, हमारे आसपास का कोई सपूत देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देता है, तो हम मात्र एक दिन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेते हैं। मुश्किल से 1% लोग ऐसे होते हैं उस समाज में जो कभी भविष्य में उनके परिजनों की सुधि लेने जाते हैं। तब मैं अपने श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी का एक संकल्प आपके बीच रखना चाहता हूं। आपसे निवेदन करता हूं, आपके आसपास क्षेत्र का कोई ना कोई सपूत देश की सुरक्षा में अवश्य शहीद हुआ होगा। ये बलिदानियों की भूमि है। आप ये संकल्प लीजिए, वर्ष में कम से कम एक बार किसी भी त्योहार पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, वर्ष में कम से कम एक बार एक मिठाई का डिब्बा और एक गुलदस्ता लेकर उनके परिजनों तक जाने का एक संकल्प प्रारंभ कीजिए और उन्हें एहसास कराइए कि आपके बेटे की कुर्बानी, ये आपका देश भूला नहीं है। इतनी कमजोर तालियों में ये संकल्प पूर्ण नहीं होगा। तब मैं अगली पंक्ति आपके बीच रखूंगा। वाह भैया, वाह वाह वाह। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर तो लेता हूँ। जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। इस कविता की अंतिम पंक्ति आपके बीच रखता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं तो थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपकी आकाश भर तालियां चाहूंगा। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में कसकस रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी। धड़के संग सिर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे। हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे असंभव है, लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मेरा ये मानना है कि हमें ये प्रश्न करने का अधिकार मिलना चाहिए कि वापस फिर तुम कब आओगे। उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर
पर सिर्फ